14 अप्रैल 2018 को बीजापुर ज़िले के इस गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। घटना ये घटी कि यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बीजापुर के इस नक्सल प्रभावित इलाके में, जिसको आप नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जानते हैं, हालांकि ये उतना नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन इस इलाके में आए और उन्होंने एक पूरे देश को एक बड़ी सौगात दी और उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजापुर के नक्सल प्रभावित से एक बड़ा एक सौगात, एक गिफ्ट और गरीबों के लिए वो दे रहे हैं। तो गिफ्ट क्या है और इसकी हकीकत क्या है और आज ज़मीन पर इसकी क्या स्थिति है वो बताने के लिए हम आए हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अप्रैल 2018 में जब नरेंद्र मोदी इस बीजापुर ज़िले के जांगला गांव में आए तो उन्होंने यहां से आयुष्मान योजना की शुरुआत की और आयुष्मान योजना की शुरुआत उन्होंने इसी गांव से की। तो देखिए 2 मंजिल का एक अस्पताल बनाया गया, उसमें बहुत खूबसूरती से उसे सजाया धजाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसका जो है उद्घाटन करने वाले थे। और आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत भी लिखा गया है। आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा जूम कर दें तो बहुत खूबसूरत ये भवन है। अब आपको लग रहा होगा कि बीजापुर के बहुत ही अंदरूनी इलाकों में और जांगला जैसे गांव में इतना खूबसूरत अस्पताल है तो इलाज की व्यवस्था भी खूबसूरत होगी। अस्पताल के अंदर गया तो एक नर्स बैठी हुई थी और मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो उनके साथ एक और नर्स हैं जो यहाँ पे फ़िलहाल तैनात हैं और एक नर्स जो छुट्टी पे गई हैं। तो कुल मिलाकर कुल जमा ये निकला है हिसाब किताब कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ही नर्स हैं, डॉक्टर कोई नहीं है। और बताया गया कि वेलनेस सेंटर भी है, तो सुबह योगा भी करवाया जाता है ग्रामीणों को। हालांकि नर्स ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि सुबह 2 से 3 लोग योगा करने आते हैं। अब महिला हैं कर्मचारी, तो उनसे बहुत ज़्यादा हम कैमरे पे बातचीत नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती बात भी नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो मुझे लगा कि सरकारी कर्मचारी तो अपनी बात रखेंगे ही, गांव वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि जिनके लिए ये योजना है। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, अस्पताल से ठीक लगभग 50-60 मीटर की दूरी पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, एक दादा हैं खड़े हैं और एक भैया जो है साइकिल रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं बोला इनसे पूछताछ करते हैं कि भैया क्या है मामला। दादा क्या नाम है आपका? सोनाराम कुंजाम। सोनाराम कुंजाम जी। कौन गांव के हो दादा? जांगला का। यही जांगला के हो जी। सोना दादा, ये बताओ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जी। देखे थे उनको? नरेंद्र मोदी जी देखा था। देखे थे। जी। उस समय जब वो आए थे तो पूरे देश के लिए एक तो योजना चालू किए थे, आयुष्मान योजना, जी है ना, और उसका शुरुआत यही वाला अस्पताल से किए थे। जी। तो मैं आज देखने आया हूँ कि प्रधानमंत्री जिस अस्पताल से किसी योजना का शुरुआत करते हैं तो अस्पताल का स्थिति कैसा है? तो बहुत जोरदार बिल्डिंग बना है, स्थिति कैसा है? इलाज उलाज का क्या है? इलाज तो बस वही गोली वोली मिल रहा है और जो ज़्यादा थोड़ा बीमार रहता है तो सुई लगा के भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? भैरवगढ़ भेज देते हैं। तो भैरवगढ़ में डॉक्टर रहते हैं क्या? जी। यहाँ तो डॉक्टर नहीं है बता रहे, नर्स है खाली। हाँ, खाली नर्स है। अच्छा, और कोई ज़्यादा बीमार रहने से कैसे करते हैं फिर उसको एम्बुलेंस बुला लेते हैं। तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं रहता क्या? यहाँ वो एक था, उसको भी कहाँ ले गए क्या तो नहीं दिख रहा है एम्बुलेंस। अच्छा, और यहाँ पे इलाज जैसे कोई बताते हैं कि 12 प्रकार के बीमारी का इलाज है, सब चीज़ का दवाई दिया जाता है। सुबह योगा भी करवाते हैं क्या योगा? जी नहीं कराते हैं योगा। योगा कराते हुए तो कभी देखे नहीं। अच्छा, अभी तो मैडम बता रही थी कि सुबह योगा कराते हैं गांव वालों को, वेलनेस सेंटर है बोलते। ना है तो यहाँ कभी योगा होता ही नहीं है, कभी देखे नहीं। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड जो है जो प्रधानमंत्री चालू किए थे, तो आपका बना क्या आयुष्मान कार्ड? जी फोटो वोटो तो लिए सर, लेकिन नहीं मिला है। मिला नहीं है? जी। कब लिए? ये दे अभी बीच बीच में लिए हैं, 3-4 महीना हो रहा है। अच्छा, 3-4 महीना हुआ है। अब आप सोचो कि जिस गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी योजना का शुरुआत कर रहे हैं 2018 में, अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। 2022 चल रहा है, 4 साल बीत गया और उसके 4 महीना पहले उसी गांव के लोगों से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए फ़ोटो लिया गया है। मतलब जहां से शुरुआत हुआ है वहीं पे उस योजना को लागू करने में इतना समय। दादा आपका क्या नाम है? बुरता ओयामी। हैं? बुरता ओयामी। थोड़ा इधर देख लो तो हमारे दर्शक भी देख लें कि आप ही हो। तो ये बोल रहा था, आपका आयुष्मान कार्ड बना है क्या? बना है, नहीं मिला है। अच्छा, बना है, मिला नहीं है। कौन बताया बना है बोल के?
ये जो बनाया है अच्छा, तो उसको दिए क्यों नहीं आपको? नहीं दिया है, लेकिन सब कुछ बना दिए। वो आएगा बोल रहा है, 2 बार पूछा हूँ उससे। आयुष्मान कार्ड का? आयुष्मान कार्ड। तो आपके घर से कोई बीमार उमार पड़ता है तो कैसे करते हो? मैं खुद का बीमार पड़ता हूँ, अच्छा, आप खुद बीमार पड़ते हो? खुद बीमार पड़ता हूँ मैं। तो आपको क्या बीमारी है? इलाज करवा के देखा, कुछ बीमारी न मिल नहीं पाया। अच्छा भैया, तार टूट जाएगा ना तो प्रधानमंत्री जी खरीद के नहीं देंगे, भूपेश भाई भी नहीं देंगे, है कि नहीं? क्या अपन गरीब लोग हैं। हाँ, तो वो जो है, आप खुद का इलाज कहाँ करवाते हो, कैसे कराते हो? बीजापुर और सोनाग्राम एक सारा पूरा करवाया, कुछ बीमारी नहीं बता पाया। पैसा ऐसा जेब से लगा कि फ्री में? हाँ, जेब से भी लगाया, फ्री में भी किया। कितना लगा जेब से? जेब से करीबन 5-6 हज़ार तक। और काम क्या करते हो आप? खेती करता हूँ। खेती? महुआ बीनते होगे? नवा भी महुआ बीनने जाते हो तो कितना पैसा मिल जाता है महुआ बीनने से? ऐसे कितना कमा लेते हो महुआ बीनने? ज़्यादा? क्या बनता है, इसी 6-7 हज़ार तक बनेगा एक साल में? एक साल में 6-7 हज़ार का महुआ? हाँ। वो कमर तोड़ के जो बीनते हो? बहुत पसना उसना पोच काला होके हो गया। हाँ, काला हो गया। बोलते हैं कि जो गांव का आदमी जब महुआ बीनता है ना तो उसका पेशाब सूख जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी में जब ये लोग धूप में सुबह 5 बजे से जाते हैं और धूप में 2 से 3 बजे तक ना महुआ बीनते हैं, और आखिरी में उसका साल का 6-7 हज़ार कमा लेते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बोलते हैं कि 2500 रुपये का महुआ अब हम 4000 रुपये में खरीद रहे हैं, है ना? तो 4000 रुपये में बेचते होगे? बेचते हैं इसको। अच्छा, नहीं खैर, बेचते। लेकिन एक बात ये है कि ये जो दादा है बता रहे हैं कि खुद बीमार हैं, आयुष्मान कार्ड इनका बना है, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा कर चुके हैं अपनी बीमारी पे। मैं आयुष्मान अस्पताल के अंदर जब पढ़ रहा था तो बता रहे थे कि 5 लाख रुपए तक का खर्च जो है सरकार उठाएगी। 5,000 रुपये लेकिन इनको खुद जेब से लगाना पड़ रहा है। 5 लाख कब खर्च होगा और कब उठाएगी सरकार, है कि नहीं? तो कार्ड दिया ही नहीं आपका। दिया ही नहीं। तो ये स्थिति है। दादा, भैया आपका क्या नाम है? शंकर। शंकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। शंकर, कहाँ रहते हो? नहीं जानला में क्या करते हो? अभी दुकान पे काम कर रहा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? तो हैं? ऐसे से घर में परेशानी था। क्या परेशानी? अभी मम्मी अकेले रहती है, उसी के साथ रहता। तो मम्मी क्या करती? वो भी खेती काम करती है। खेती का? जी। तो पढ़ने कहाँ जाते थे आप? पहले मैं नैमेड़ में जाता। अच्छा, तो अब घर में कोई नहीं है इसलिए आप पढ़ाई जी, छोड़ दी? जी। पिताजी? नहीं है। ऐसा है जी। कि कैसे, क्या बीमार हुआ? जी, बीमारी से खत्म हुआ है। कब की बात है? 2008 के। 2008 में? जी। तो अभी आयुष्मान कार्ड वाला कार्ड बना है आपका? बना है पर लेकिन नहीं सर, नहीं मिला है। नहीं मिला है? जी। तो और कितने लोग हैं आपके घर में? अभी हम लोग यहाँ 2 ही जन है, बाकी भैया लोग उधर रहते हैं। अच्छा, बड़े भैया लोग लेकिन वो गाँव। नहीं मिला है कार्ड? नहीं मिला सर। 2008 में भी आयुष्मान कार्ड रहता तो शायद आप लोग पिताजी का इलाज अच्छे से हो जी। सकता था ना, जी। क्योंकि सरकार बोलती है 5 लाख रुपए उसमें जो है जी। इलाज का मिलेगा। मेरे दर्शक, आप लोग कई बार बोलते हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बातचीत की जाए, तो मुझे लगा कि अगर स्वास्थ्य पे बातचीत की शुरुआत करनी हो तो क्यों ना वहाँ से की जाए जहाँ से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी योजना का आगाज़ किया था। आयुष्मान योजना भारत का। और हकीकत ये है, इसी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, 2018 में इस योजना की शुरुआत तो हो गई, 2022 आ गया है, कुछ ही समय के बाद दोबारा प्रधानमंत्री चुनने का समय आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री चुनने का समय दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वो घर नहीं आया अभी तक। पता नहीं और कितनी बार प्रधानमंत्री चुनेंगे तो आएगा। कैसे दादा, है कि नहीं? अच्छा दादा, ये बताओ कि क्या लगता है, सरकार जितना योजना बताती है वो सब आप लोग तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है? राशन दुकान, चावल, ये महुआ बोलते हैं पहले 2500 में खरीदते थे, अब 4000 में खरीद रहे हैं, तो ये सब का पैसा सरकार बोलती है बढ़ा दिए, तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। हाँ। कहाँ मिले? अच्छा, ये दुकान सरकारी है कि प्राइवेट है? ये दुकान सरकार है कि प्राइवेट पता नहीं, पंचायत का है। तो किराया पटाते हैं उसका? नहीं, अभी नहीं पटा रहे हैं, पहले पटा रहे थे, अभी नहीं ले रहा है सरपंच भी। अच्छा, नहीं ले रहे हैं? जी तो मतलब एक फ़ायदा हुआ है कि इसका किराया नहीं ले रहा है? जी 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 ये फ़ायदा है। जी तो ये तो चलो एक सरकारी योजना का लाभ मिला कि कम से कम 2-4 रुपये हम पे कमा रहे हो ना। जी जी महुआ आप लोग के यहाँ बीनते हैं क्या? आप जी लोग? बिनते हैं। आप लोग कितना महुआ बेचते हो? मुआ तो सर अभी वही साल में वही जानते हो 6-7 हज़ार का मुआ हो जाता है, वो कहाँ ले देखें। अच्छा, और कितना समय लगता है उसको बीनने में? अरे लगेगा 12 बज जाता है।
सवेरे 6 बजे से 12 बजे। कितना दिन बीनते हो? एक एक ठो एक एक टन तो बिनने का है, वो तो लगेगा अभी जब तो खत्म नहीं होगा तब तक एक एक टन तो बिनते रहो। धान वान लगाते हो कि नहीं? धान तो बोते हैं। तो बेच रहे हो 2500 रुपये में? अभी तो बेचे हैं। तो 2500 रुपये मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है क्या? क्या बोले? 1940 रुपया लगा है, सेकंड किस्त देंगे बोल के बता रहे हैं। तो ठीक है कि नहीं? 2500 रुपया भले 2-4 टुकड़ा में मिल रहा है। जी 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 ठीक है, जी एक साथ नहीं दे रहे हैं ना? जी, एक पहले साथ क्या बोले थे? एक साथ देंगे। एक साथ देंगे बोले थे। अच्छा, लेकिन अभी दे रहे हैं जी 2-4 टुकड़ा में कर। जी जी ठीक है, योजना टूट फूट के 4-5 किस्तों में ही सही पहुंच तो रही हैं। आयुष्मान योजना का तो कार्ड ही नहीं पहुंचा अभी तक, है कि नहीं? तो ये स्वास्थ्य की योजनाएं हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करके बहुत सारा अनुभव उनसे हम लेते। दरअसल मुझे बस ये देखना था कि स्वास्थ्य योजना में जो आयुष्मान कार्ड का जो योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देने की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर यहाँ से शुभारंभ किए थे, ये वही अस्पताल है। तो इसी खूबसूरत अस्पताल से बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आपको अगर बीमार पड़ जाएंगे तो चिंता का बात नहीं है, सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी। तो चिंता की बात नहीं है कि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए सरकार उठाएगी, लेकिन किसके लिए ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो यही चिंता है कि उठाएगी खर्च बाद में, पहले आयुष्मान कार्ड ही ला दो हमारे लिए। तो ये स्वास्थ्य की योजनाएं हैं। और आप देखें तो मैं बिल्कुल सड़क के किनारे हूँ अभी, और बस्तर के अंदरूनी इलाकों के हालात क्या होंगे इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको लगे कि बस्तर के हर इलाके की हर तस्वीर को देखनी है तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और इसे आपस में बातचीत करें और शेयर करें। धन्यवाद।